एक गांव में अतिगंध नाम का एक मोटा सा आदमी रहता था। उसका व्यक्तित्व जितना सरल दिखता था, उसका स्वभाव उतना ही असाधारण था। वहां एक ही सिद्धांत पर चलता था, या तो किसी काम को इतना शानदार करना कि लोग दंग रह जाएं, या इतनी अति कर देना कि सब कुछ बिखर जाए। काम छोटा हो या बड़ा, करना है तो ऐसा करो कि दुनिया देखती रह जाए। अरे भाई, ये आदमी काम कम करता है, तूफान ज्यादा मचाता है। मछलियों को सही समय पर सही मात्रा में चारा डालना बहुत जरूरी है। मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा काम करूंगा कि मछलियां भी खुश हो जाएंगी और आपका तालाब भी चमक उठेगा। बस याद रखना, उत्साह अच्छा है पर अति हमेशा अच्छी नहीं होती। मेरे रहते कोई चिंता नहीं, मैं जो करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ। भगवान करें इस बार दिल के साथ थोड़ा दिमाग भी काम करे। रोज रोज यहाँ आने की क्या जरूरत है? जब दिमाग हो तेज तो मेहनत क्यों की जाए? आज मेरी प्यारी मछलियां 7 दिन का खाना एक ही दिन में पा जाएंगी। खाओ, जी भरकर खाओ। अरे अतिगंध, इतना सारा खाना एक साथ? देखा, सब कितनी खुश हैं। या तो आज कमाल होगा या बहुत बड़ा बवाल। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी मछलियां आज राजा महाराजाओं की तरह खाएंगी। जब भोजन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उत्सव भी संकट बन सकता है। प्रकृति संतुलन से चलती है, जो इसे भूलता है वो जीवन को खो देता है। अतिगंध, मैंने तुम्हें मछलियों की देखभाल सौंपी थी, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी सारी मछलियां मर गईं। मालिक, मेरा इरादा तो अच्छा था। मैंने सोचा था कि मछलियां 7 दिन तक आराम से खाएंगी। अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं होते, समझ और संतुलन भी चाहिए। मेहनत बचानी चाहिए, पर पूरा तालाब ही खाली कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं बहुत समझदार हूँ, पर आज समझ आया कि बिना सोचे किया गया महंगा पड़ सकता है। लगता है पहली बार जिंदगी ने मुझे होमवर्क दिया है। कल से मैं फिर शुरुआत करूंगा, इस बार अति नहीं, समझदारी के साथ। चांदनी पानी पर चमकती है, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी नई यात्रा को मौन आशीर्वाद दे रही हो। अरे अतिगंध, जब गलती भी तूने बड़ी की है तो सुधार भी पूरे दिल से करना पड़ेगा। आज ये छोटा तालाब है, कल यही मेरी नई पहचान बनेगा। पहले मैं काम से भागता था, अब काम मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। इतनी मेहनत, थक नहीं रहे? लो भाई, आज से खाना भी टाइम पे और मात्रा भी सही। अब कोई 7 दिन का पैकेज नहीं। तुमने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। जीवन में प्यार हो या भोजन, सही मात्रा ही सुख देती है। अब लग रहा है कि अतिगंध सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी हो गया है। अरे, ये वही अतिगंध है जिसने कभी पूरा तालाब खाली कर दिया था। हाँ, लेकिन अब उसने अपनी गलती को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। पहले मैं सोचता था कि जल्दी करने से सफलता मिलती है, अब समझ आया है कि सफलता धैर्य, अनुशासन और रोज की छोटी सही आदतों से बनती है। अतिगंध, अब तुम्हारा नाम सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के इलाकों में भी सम्मान से लिया जाता है। धन्यवाद। पहले लोग मुझे देखकर कहते थे, बचकर रहो। अब कहते हैं, सीख कर रहो। जिंदगी भी अजीब है। कभी लगता था नाम कमाना सबसे बड़ी जीत है। आज नाम है, तालाब है, लोग सम्मान भी देते हैं, लेकिन दिल पूछता है, क्या मैं सच में सफल हूं? तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें बड़ा आदमी बनाया है, हाँ, लेकिन शायद परिवार का दिल जीतना सबसे बड़ा काम होता है। तुम्हारी एक समस्या है, तुम हर चीज को अति में सोचते हो। सही कहा, पर शायद इसी अति ने मुझे जीवन की सबसे गहरी सीख भी दी है। जब गलाती छोटी थी, तब मैंने छोटा तालाब बनाया था। अब सपना बड़ा है तो तालाब भी बड़ा होना चाहिए। बाबा, आप आज भी हर काम को अति में ही करते हैं। हाँ, फर्क बस इतना है कि अब मेरी अति के साथ समझदारी भी रहती है।
इतना बड़ा तालाब क्यों? ताकि जब मैं न रहूं तब भी जीवन यहाँ तैरता रहे। नाम पत्थर से नहीं बनता, नाम उन कामों से बनता है जो दूसरों को जीवन दे। वाह बाबा, ये तालाब तो किसी राजा की धरोहर जैसा लग रहा है। और इसका नाम भी आपके ही नाम पर। अतिगंध तालाब। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी ये तालाब जीवन देता रहे। अगर मेरे काम से किसी को लाभ मिले तो वही मेरे नाम की सबसे सच्ची पहचान होगी। अरे अतिगंध, लोग मरने के बाद मूर्ति बनवाते हैं, तुमने तो जीते जी ही अपना स्वागत कर लिया। हाँ, और तुम सबने मेरा सपना पूरा कर दिया। ये पत्थर मेरी महानता का नहीं, मेरी गलतियों से सीखे गए सबक का प्रतीक है। और ये मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी भयभीति अब प्रेरणा बन गई है। यदि मेरी कहानी किसी को संतुलन सिखा दे तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।